आजकल सभी के घरों में दूध आता है और सभी के बच्चे हों या बड़े हों, सभी जो एक दूध है वो एक संपूर्ण आहार है जिसका सेवन छोटे से लेकर बूढ़ों तक सभी करते हैं और जिसकी व्याख्या हमारे आयुर्वेद में भी की गई है। तो आपके घर में जो दूध आ रहा है वो कैसा दूध आ रहा है? वो एक अच्छा नेचुरल सोर्स से दूध आ रहा है या मिलावट का दूध आ रहा है? कौन सी गाय का दूध आ रहा है और उसको चारे में क्या खिलाया जा रहा है? कहीं गाय या भैंस उनके साथ कोई क्रूरता के साथ में दूध तो नहीं निकाला जा रहा, जैसे कि कई बार इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बच्चे को पूरा दूध नहीं पिलाया जाता है, जिससे कि उनका जो दूध पीने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी क्रूरता का स्वभाव आता है। तो इस सभी समस्याओं का समाधान आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो पूर्णतः शुद्ध है और उसकी क्वालिटी अच्छी है और जो आपका जो ग्वाला है, आपका जो दूधिया है, वो जो दूध आपको दे रहा है उसकी जो शुद्धता है वो उसमें कितने प्रामाणिकता के साथ खरा उतरता है। तो इन सब चीज़ों की क्या आपने कभी समझने की या फिर पुष्टि करने की कभी कोशिश की, या फिर जैसा हमारे ग्वाले ने हमें दूध दे दिया हमने वैसा ही ले लिया, अपने बच्चों को भी वैसा ही पिला दिया? आजकल 100 में से 90 व्यक्ति पेट की समस्याओं से बीमार हैं, चाहे उसमें बड़ा हो, छोटा हो या बुज़ुर्ग हो। और पेट की समस्या सबसे ज़्यादा जो है दूध की वजह से हो रही है। और दूध क्योंकि एक संपूर्ण आहार है, आयुर्वेद में भी बताया गया है कि दूध व्यक्ति को कम से कम 1 गिलास तो सभी वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिदिन लेना चाहिए। लेकिन जो दूध हम पी रहे हैं वो हमें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट और अडल्ट्रेशन कितने प्रतिशत है वो ना तो आपको पता है और ना ही जो आपके बच्चे या आप अपना जो परिवार है वो जो उसका सेवन कर रहा है उसको भी नहीं पता है। और इस दूध के सेवन से आप कितनी बीमारियां अपने शरीर के अंदर लेके जा रहे हैं। आजकल बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, हेडेक और यहाँ तक कि कई बार हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादातर इस दूध के सेवन से हो रही हैं। तो जो दूध का सोर्स है वो आप कैसे पता करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा दूध है? आपने कभी ये सोचा या जाना कि जो आपका ग्वाला है उसके दूध निकालने का क्या सोर्स है? किसी गाय या भैंस के साथ कोई क्रूरता तो नहीं हो रही है? और इसको वेरीफाई करने के लिए क्या आपने कभी उनकी गौशाला में विज़िट किया? इन सब बातों का हम आज जो है आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो गौशाला है उसमें हम किस तरह से दूध निकालते हैं, किस तरह से पूर्णतः मातृत्व जो भाव है जो दूध में आता है उसको जब आपकी फैमिली वाले, आपके बच्चे जब उसका सेवन करते हैं तो उनमें आपसी प्रेम इस दूध के कारण कितना बढ़ेगा। कई बार आप जो दूध का सेवन करते हैं, बड़ी बड़ी डेयरियां हैं, वो क्या है कि कमर्शियल उनको बना दिया है, लोगों ने केवल उसको फ़ायदे का धंधा बना दिया है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसी दिशा में हमने पंडित जी देसी गौ गोसेवा धाम ने एक कदम उठाया है कि जितने हमारे ग्राहक हैं, जितने हमारे लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक अच्छा और शुद्ध उत्पाद उनके घर पर मिल सके बिना किसी अडल्ट्रेशन के। और आप हमारे यहाँ पर आकर ख़ुद विज़िट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो दूध निकालने का जो तरीका है या हम जो फीड पशुओं को करा रहे हैं वो किस तरह की है और किसी तरह की हमने क्रूरता पशु के साथ तो नहीं की है। आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी हम अपनी गायों को जो फीड देते हैं वो सब हमारे खेतों में उगाया जाता है। 100% नेचुरल और प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फीड है और दूध जो है पूर्णतः बिना किसी क्रूरता के साथ निकाला जाता है। बच्चे को पूरा उसका हिस्सा जो 2 थन जिसको दोहन बोला जाता है उसी तरह से जो है हम दूध निकालते हैं और जब बच्चा तृप्त हो जाता है उसके बाद 2 थनों का हम दूध निकालने के बाद अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ 100% ऑर्गेनिक मिल्क, अच्छा दूध और देशी गायों का दोहन किया हुआ पूर्णतः साफ़ सफाई के साथ आपको
दूध मिलता है बिना किसी अडल्ट्रेशन के। आप हमारे दूध पर खुद किसी भी तरह की आप जांच करा सकते हैं, लैब में पुष्टि करा सकते हैं, आकर खुद दे सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बिना किसी भी हिंसा के पशुओं के साथ प्रेम भाव से रहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जहाँ जहाँ दूध अडल्ट्रेशन होने की आशंकाएं हैं वहाँ वहाँ सारी चीज़ें हमने अपने हाथ में ली हुई है। हमने यहाँ पर अभी अपने यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं रखा है और हम केवल उन क्वालिटी कस्टमर्स को दूध देते हैं जो जितना हमारे पास कैपेसिटी है उतना ही हम दूध दे पाते हैं। उससे ज़्यादा कि हमने ऑर्डर 10 लीटर का ले लिया और हमारे पास क्वांटिटी केवल 5 लीटर की है, हम केवल उतने ही दूध का ऑर्डर लेते हैं जितना हमारे पास होता है। तो आप 100% एश्योर हो सकते हैं हमारी गौशाला के साथ जुड़कर और हमारे उत्पाद लेकर कि ये 100% शुद्ध तरीके से बनाया हुआ होता है। और सबसे बड़ी जो आजकल जो बीमारियां जो बच्चों में, छोटों में, बड़ों में जो हो रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दूध में अडल्ट्रेशन के कारण ही सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। आप सोचते हैं कि हमने जो है ये चीज़ खाई होगी, इसकी वजह से जो है हमारा शरीर में ये दर्द है, कहीं समस्याएं हैं या ये बीमारी हो गई है, लेकिन उनका मेन मुख्य जो कारण है उसकी ओर हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। जो दूध है उसको आयुर्वेद में भी संपूर्ण आहार बताया गया है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि जो गाय का जो दूध होता है, जैसा माँ का दूध होता है वैसा ही गाय का दूध होता है। इसको आयुर्वेद में ये कहा गया है कि पहला आहार माँ का दूध, और जब कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी गाय का दूध पिलाया जाता है। तो देशी गाय का दूध दूध नहीं, अमृत समान होता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं देशी गौ माता के दूध का सेवन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से दूध खरीदें, जहाँ भी आपको ये लगे कि आपको शुद्ध 100% जो है आप विश्वास कर सकते हैं किसके साथ, आप उसके साथ जाएं और आप अपने ग्वाले से देखें कि वो 100% आपको अच्छा और शुद्ध दूध दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। आप खुद उसकी जांच पड़ताल करें, परखें और किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि ये आपके परिवार, आपकी सेहत, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ जो है प्रश्न है, जिसके बारे में आज हम गंभीर विचार और विमर्श कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपको कौन सा दूध पीना चाहिए, आप गाय का दूध पी रहे हैं तो कौन सी गाय का दूध पी रहे हैं। इसमें भी कई तरह की अवधारणाएं हैं कि आप जर्सी का दूध तो नहीं पी रहे हैं, आप HF का दूध तो नहीं पी रहे हैं। जो HF, जिसको होल्स्टाइन फ्रीजियन भी बोला जाता है, तो HF गाय जो होती है उसका A1 टाइप दूध होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। और हमारी जो संस्कृति की गायें, जो भारतीय गायें हैं, जिसको देशी गायें बोला जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो के बैकग्राउंड में भी आपको दिखेंगी। तो जो देसी गायें होती हैं उनका दूध अमृत समान होता है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। इसके दूध के सेवन से ना तो आपको कभी किसी तरह की जो समस्याएं हैं वो आएंगी, ना ही आपका ब्लड लेवल बढ़ेगा, ना BP बढ़ेगा, ना शुगर बढ़ेगा। आप 1 महीना अगर स्टार्ट करके देखिए, अगर आपको लगे कि फ़ायदा होता है तो आप कंटिन्यू करें, अगर आपको नहीं लगता है कि फ़ायदा नहीं है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। बस मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपने परिवार, अपनी सेहत और अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि हम जो पैसा जो कमाते हैं वो किस लिए कमाया जाता है, वो इसलिए कमाते हैं कि जिससे कि हमारा जो परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे यार रिश्तेदार सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। यदि हमें खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उस पैसे का क्या लाभ। तो इसलिए जो भी आपका ग्वाला है, बेशक आपको 10 रुपये महंगा मिले, आपको गाय का, देशी गाय का दूध लेना चाहिए। यहाँ पर मैं जो गाय से जो मेरा संबंध है वो केवल देसी गाय से संबंध है। आप उसी के उत्पादों का सेवन करें। देशी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों से क्या है कि आपका जो शरीर है वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू ले लेता है। आजकल आपने बाज़ार में देखे होंगे बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की जो है चीज़ें हम अपने बच्चों को खुद भी जो है लेते रहते हैं। वो किस वजह से है? क्योंकि ना तो जो हम दूध ले रहे हैं वो हमारे शरीर की पूर्ति कर पा रहा है, और जिस पशु का भी हम दूध ले रहे हैं उसमें भी जो है मिनरल्स की कमी आ जाती है। तो कई बार आप इस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं
कि आप जो दूध पी रहे हैं वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, अडल्ट्रेशन फ्री है या नहीं है, और उसको किस तरीके से निकाला गया है। तो आप हमारी गौशाला में आ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से हम दूध निकालते हैं, दूध पैक करते हैं, और जो हमारा जो दूध है उसमें ना कोई अडल्ट्रेशन होगा, ना पास्चराइजेशन होगा। जैसे ही निकला उसके आधा घंटे में हम उसको पैक कर लेते हैं, और पैक ग्लास बोतल्स में हमारे यहाँ किया जाता है, और उसके 2 या 3 घंटे के बाद कस्टमर के घर पर उसकी डिलीवरी हो जाती है। जो आप देखेंगे 4 घंटे जो है फ्रेश दूध की जो सेल्फ़ लाइफ है वो 4 घंटे की होती है। 4 घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आप दूध लें, फ्रेश दूध लें। कुछ लोग क्या करते हैं कि शाम का दूध सुबह में दे दिया, सुबह का दूध शाम में दे दिया, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। हमेशा सुबह का ताज़ा दूध या फिर शाम का ताज़ा दूध अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप पिलाएं। तो सभी प्रकार के उत्पादों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स हमारे मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। वेबसाइट www.panditjimilk.com के नाम से हमने जो वेबसाइट लॉन्च की है। तो जो एक प्रचलन है कि गांव में जो है दूध की क्वालिटी को लेकर जो रहते हैं कि पॉस्चराइजेशन होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन पॉस्चराइजेशन होना कहाँ आवश्यक है? वो शहरों के लिए, शहरीकरण के लिए है, और उसमें भी ये है कि उसमें अडल्ट्रेशन को फ्री करने के लिए पॉस्चराइजेशन किया जाता है, लेकिन वो जो दूध है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर आपको दुगने भाव में भी देसी गाय का दूध मिलता है तो आप उसको अवश्य ख़रीदें। अपने परिवार की, अपने बच्चों के भविष्य और सेहत के लिए आप इस प्रकार के दूध का सेवन अवश्य करें। क्योंकि जब भी हम कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो वहाँ 2-4 हज़ार रुपये हमारे वैसे ही लग जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं अपने खाने में परिवर्तन कर लें, हम अच्छी चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लें, तो हम इस तरह के जो खर्चे हैं उनसे तो हम बच ही सकते हैं। दूसरा, अपनी सेहत को भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देशी गौवंश को बढ़ावा दें, हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दें, और जो परंपरा हमारी पुरातन सनातन की जो परंपरा है, देशी गाय, गौ माता इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। गौ माता कहने के लिए मैं अगर विस्तृत जानकारी इस पे दूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसमें क्या है कि गौ माता को गौ माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पूरी करुणा और वात्सल्य के आधार पर दूध पिलाती है। और गौ माता कभी भी भेदभाव नहीं करती है कि भाई इसको दूध नहीं देंगे, उसको दूध नहीं देंगे। जो भी उसके साथ प्रेम से आएगा उसको दूध अवश्य देती है। तो प्रेम से रहें और प्रेम से अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की और अपने स्वास्थ्य की परिकल्पना करें। अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें और अच्छे प्रकल्प की ओर अग्रसर हों। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने लिए अच्छा दूध, चाहे वो कहीं से भी मिले, पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही अपने घर में उसको लेकर आएँ और अपने होठों से तब लगाएं जब आपको उसकी 100% श्योरिटी हो कि भाई मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये एक संपूर्ण टॉनिक और एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फीड है। तो आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस पर ज़रूर एक बार विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।